नमस्कार। आइए सुनते हैं आचार्य मायाराम पतंग द्वारा रचित कहानी आल्हा उदल की वीर गाथा भाग 8। अगर आपको कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। इंदल हरण। आल्हा से एक बार उदल ने जेठ के दशहरे पर गंगा स्नान के लिए जाने की अनुमति मांगी। आल्हा ने मना तो किया, परंतु बहुत आग्रह करने पर ढेवा को साथ भेज दिया ताकि व्यर्थ में किसी से झगड़ा रगड़ा ना करे। उदल को मेले में जाते देखकर आल्हा का एकमात्र पुत्र इंदल भी साथ जाने की जिद करने लगा। अनुमति लेने गए तो आल्हा ने साफ इनकार कर दिया, परंतु नवयुवक इंदल ने एक न मानी और साथ चला गया। बिठूर में गंगा किनारे जाकर उदल ने डेरा लगा दिया। कन्नौज के राजकुमार लाखन ने भी पड़ोस में ही डेरा लगा रखा था। मेले में सभी गंगा किनारे अपने तंबू गाड़ कर रखते हैं। उदल के डेरे में जोर से ढोल नगाड़े बज रहे थे। लाखन ने एक नौकर भेजा कि ढोल बंद करवा दो, यहाँ बातचीत तक सुनाई नहीं दे रही है। कर्मचारी ने लाखन का संदेश सुनाया तो उदल ने कह दिया, जाकर बता दो ये ढोल बंद नहीं होंगे, हम महोबा वाले हैं। संदेशवाहक तो चला गया। ढेवा ने समझाया, इसी डर से तो आल्हा तुम्हें मेले में आने से रोक रहे थे। बेमतलब झगड़ा मोड़ लेना तुम्हारी आदत है। कन्नौज के राजा जयचिंद से हमारे अच्छे संबंध हैं। आड़े समय हम उनकी और वे हमारी सहायता करते हैं। जरा सी बात पर तुम उन्हें महोबा का शत्रु बना लोगे। अच्छा यही है कि शोर बंद करो और चलकर लाखन भाई से मिलो। बात उदल की समझ में आ गई। फौरन ढोल नगाड़े बंद किए और दोनों भाई लाखन के डेरे में गए। जाकर प्रणाम किया तो लाखन खुश हो गया। दोनों गले मिले और परिवार का समाचार पूछा। लाखन ने भी कहा, कोई बात नहीं, मेला है, खूब नगाड़े बजाओ, नाचो गाओ। अरे मेले में ढोल नहीं बजाएंगे तो क्या घर में बजाएंगे। मेले में बलक बुखारे से राजा अभिनंदन की पुत्री चित्रलेखा भी अपने भाई हंसराज के साथ आई थी। सुबह जल्दी स्नान से निवृत्त होकर वे मेला घूमने निकली। घूमते हुए महोबा के डेरे के पास पहुंची। केसर नाम की नटनी भी साथ थी। महोबे के डेरे को देखकर वह इंदल की तलाश करने लगी। धांधु की शादी में उसने इंदल को देखा था। उसने तभी सोचा था इंदल से ब्याह करूंगी, इसलिए वह इंदल की तलाश कर रही थी। राजकुमारी चित्रलेखा ने केसर नटनी जैसा ही रूप बनाया और इंदल की तलाश करने लगी। ढेवा ने बुखारे वाली नटनी को पहचान लिया और कुछ मोहरे देकर विदा कर दिया। चित्रलेखा ने इंदल को देखा तो ताड़ में रही। जब उदल, ढेवा और इंदल गंगा में स्नान करने को चले तो चित्रलेखा भी गंगा तट पर जा पहुंची। उदल ने केवट से नाव मंगाई और नाव को गंगा के बीच धार में ले गए। इधर चित्रलेखा भी केसर नटनी के साथ नाव पे बैठकर बीच धार में जा पहुंची। जादू की एक पुड़िया चित्रलेखा ने उदल पर फेंकी। वह अचेत होकर गिर पड़ा। नटनी ने ढेवा पर जादू की पुड़िया फेंकी, वह भी अचेत हो गया। चित्रलेखा ने अब जादू की पुड़िया फेंककर इंदल को तोता बना लिया और पिंजरे में डालकर अपनी नाव किनारे की ओर बढ़ा दी। इंदल का हरण करके वह अपने डेरे में लौट आई। जब उदल और ढेवा को चेतना जागी तो इंदल को ना पाकर चिंतित हुए। दोनों ने सारा मेला खोजा पर इंदल नहीं मिला। गंगा में भी जाल लगवाया, कोई सुराग नहीं। अब इंदल के बिना महोबा लौटना भारी हो गया। माहिल भी इसके साथ आया था तो इसमें तो आग लगाने का कोई मौका कभी छोड़ा ही नहीं था। वह बोला, मैं पहले चलकर आल्हा को समझा देता हूँ। जब तुम देखो कि शांति है तब आकर बता देना कि हो सकता है कोई जादूगर ले गया हो। हमें 5 महीने की मोहलत दे दो तो हम अवश्य इंदल को खोज कर ले आएंगे। ये दोनों ही आल्हा से मिलने में डर रहे थे, अतः माहिल को आगे जाने दिया। माहिल तो सदा बनाफरों की काट करता ही रहा था। उसने बताया, उदल ने तुम्हारे पुत्र इंदल को मार दिया। जैसे ही उसने डुबकी लगाई, उदल ने तलवार से वार करके उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। सिर और धड़ गंगा में ही बहा दिए। आल्हा को पहले तो विश्वास नहीं हुआ,
परंतु माहिल ने गंगा जी की सौगंध ली तो विश्वास आ गया। जवान पुत्र की हत्या पर किसे क्रोध नहीं आता। आल्हा भी आग बबूला हो गया। ढेवा की बात सुने बिना ही उदल को बुलाकर खूब डांटा। उसकी एक न सुनी और खंबे में बांधकर खूब पीटा। माता की भी नहीं सुनी। अपनी पत्नी मछला, उदल की पत्नी फुलवा की भी गुहार बेकार गई। सुनवा ने बहुत समझाया कि इंदल तो और पैदा हो जाएंगे, परंतु उदल को मार दिया तो ऐसा भाई कहाँ से लाओगे। परंतु आल्हा का क्रोध आसमान पर था। उसने जल्लाद बुलवाया और आदेश दिया कि उदल की हत्या करके इसकी आंखें सबूत के तौर पर मुझे लाकर दो। जल्लाद चले तो सुनवा साथ चली। उन्हें रोक कर कहा, किसी हिरन का शिकार करके आंखें निकाल लाना, पर उदल को मत मारना। इनाम के रूप में सुनवा ने अपने गले का कीमती हार जल्लाद को दे दिया। फुलवा ने भी ऐसा ही किया। जल्लादों ने जंगल में ले जाकर ऐसा ही किया। उदल से कहा, जहां भी जाना पर महोबे की ओर मत आना, अन्यथा तुम्हारा जीवन बचाते हमारा जीवन चला जाएगा। उदल अब अकेला सोचने लगा कि जाऊं तो कहाँ जाऊं। वह सिरसा पहुंचा। दरबान से कहा, मलखान से कहो कि उदल आया है। दरबान ने लौटकर बतलाया कि उदल से मलखान नहीं मिलना चाहते और फाटक बंद कर लिया। उदल हैरान था कि मुसीबत में कैसे अपने सगे भी आंखें फेर लेते हैं। उसी शाम ढेवा इधर आ निकला। ढेवा ने उदल से पूछा कि अब कहाँ जाने का विचार है। तब उदल ने कहा, मलखे से ज़्यादा और कौन घनिष्ठ होगा। जब मलखे ने मेरे लिए फाटक बंद करवा दिया तो समझ गया कि अब दुनिया में कोई अपना नहीं है। विपत्ति में ही अपने पराई की सही पहचान हो पाती है। तब ढेवा ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। एक बार ससुराल में मकरंदी की ओर को आजमा ले। एक उदया ठाकुर भी साथ था। तीनों नरवरगढ़ की ओर चल दिए। नरवर पहुंचकर महल के पास एक कुएं में जा बैठे। वहां हिरिया मालिन भी आ गई और पूछने लगी, कौन हो, कहाँ से आए हो। तब उदल ने कहा, विपत्ति में तुमने भी हमें नहीं पहचाना। मैं उदल हूँ, महोबे का उदल, आल्हा का भाई। हिरिया हैरान हो गई। न साथ फौज, न हथियार, न घोड़ा, न तलवार। भला उदल को कोई कैसे पहचाने। उदल ने बात बनाई। दिल्ली के पृथ्वीराज ने महोबा लूट लिया। सुनवा और फुलवा को भी ले गए। हम प्राण बचाकर भागे हुए हैं। हिरिया ने रानी को सारी बात बताई। रानी ने मालिन के द्वारा उदल को महलों में बुलवाया। ये तीनों भी महल में पहुँचे। तभी मकरंदी भी आ पहुँचा। उसने पूछा, तुम्हारा वेंदुर घोड़ा कहाँ गया, हथियार के बिना कैसे चले आए। जब उदल ने पृथ्वीराज को लूट वाली कहानी सुनाई तो मकरंदी ने लानत भेजी कि तुम्हारे जीवन को धिक्कार है। डोला लुट गया तो तुम्हें जीवित नहीं रहना था। अब मैं फौज तैयार करता हूँ, चलकर हम दिल्ली लूट लेते हैं। तब उदल ने सच बात बताई कि कैसे बड़े भाई आल्हा का पुत्र किसी ने चुरा लिया और भाई ने पीटकर जल्लादों को सौंप दिया। तब रानी ने कहा कि यहाँ मठ में देवी की पूजा और यज्ञ करो। देवी इंदल का सही पता बताएंगी। रात को उदल ने मठ में जाकर देवी की पूजा की। आधी रात को देवी की आभा ने बताया कि इंदल को बलख की राजकुमारी चित्रलेखा चुरा कर ले गई है। उसने जादू से तोता बना रखा है। रात को उसे मनुष्य बना लेती है। सो अगले ही दिन बलख बुखारे जाने की तैयारी हो गई। अगले दिन जोगियों का वेश बनाकर चारों चल पड़े। मकरंदी ने भी जोगी वेश धारण कर लिया। नीचे हथियार भी छिपा लिए, ऊपर गुदड़ी पहन ली, टोपी में हीरे मोती छिपा लिए, भस्म रमाई और रामनंदी तिलक लगाकर चल पड़े। बलख के राजमहल के सामने जाकर खेल शुरू कर दिया। मकरंदी ने डमरू पकड़ा, ढेवा ने खंजरी, उदया ने मजीरा बजाया। स्वयं उदल बांसुरी बजा रहे थे। महिलाओं ने जोगियों की सूरत देखी तो मुग्ध हो गईं। वहाँ सब महिलाएं ही जादू करना जानती थीं। उन पर कईयों ने जादू चलाने का प्रयास किया। उन पर प्रभाव नहीं हुआ तो पूछने लगी, कहाँ से पधारे हो। उदल ने बताया कि हम बंगाल के रहने वाले हैं, अब हिंगलाज माता के दर्शन के लिए जा रहे हैं। रानी ने उन्हें रुकने के लिए आग्रह किया। उदल ने कहा कि रमता जोगी और बहता पानी किसी के लिए नहीं रुकता। तब रानी ने कहा कि जरा ठहरो, मैं अपनी बेटी को बुला लेती हूँ। बेटी आई तो पान का बीड़ा साथ लाई।
रानी ने जोगियों को गाना बजाने दिखाने को कहा। सबने अपने साज उठा लिए। उदल ने पहले बांसुरी बजाई, फिर नाचना शुरू किया। नाचते हुए चित्रलेखा ने उसे पान दे दिया। पान लेते ही उदल अचेत हो गया। रानी को संदेह हुआ कि जोगी सच्चे संयमी नहीं। तब ढेवा ने रानी को बताया कि 3 पहर से जोगी ने कुछ खाया नहीं। पैदल घूमे और नाचते हुए थककर चक्कर आ गया। शायद पान में तमाकू होगा, उसका नशा भी हो सकता है। चित्रलेखा ने कहा, जोगी को मेरे कमरे में पहुंचा दो, मैं ठीक कर दूंगी। उदल को चित्रलेखा अपने कमरे में ले गई। उसने इंदल को तोते से मनुष्य बनाया। चाचा भतीजे मिले। उदल ने अपना हाल बताया और साथ चलने को कहा। चित्रलेखा ने कहा, पहले अभी पंडित बुलवा कर भांवर डलवाओ, तब जाने दूंगी। उदल ने कहा, चोरी से विवाह करना हमारी शान के खिलाफ है। हम वादा करते हैं कि बारात लेकर आएंगे और बहादुरी से ब्याह करके ले जाएंगे। राजकुमारी ने इंदल से गंगाजली उठवा ली, फिर तो तोता बनाकर उदल के हाथ में पिंजरा दे दिया। एक जादू की पुड़िया दे दी, कहा, कहीं दूर जाकर इसे आदमी बना लेना। उदल, ढेवा, उदया ठाकुर और मकरंदी इंदल को लेकर चल पड़े। उदल ने उसे ढेवा के हवाले कर दिया और स्वयं मकरंदी के साथ नरवरगढ़ चल गया। मलखान को उदल ने सारा हाल सुनाया। तब मलखान इंदल और ढेवा के साथ महोबा पहुँचे। राजा परिमाल के दरबार में इंदल को पेश किया। फिर परिमाल भी दशपुरवा आल्हा से मिलने चले। मलखान ने इंदल को आल्हा के सामने खड़ा करके कहा, जैसे मैंने इंदल को खड़ा कर दिया, क्या आप उदल को खड़ा कर सकते हैं? आल्हा को शर्मिंदा होने के अलावा कोई उपाय नहीं था। वह स्वयं अपने प्राण देने को तैयार हो गया। तब मलखे ने कहा, अब इंदल के ब्याह की तैयारी करो। इसे अभिनंदन की पुत्री चित्रलेखा तोता बनाकर ले गई थी। उसने ब्याह का वादा कराने के बाद ही इसको आने दिया है। अब चुनौती सामने है। उदल के बिना बलक बुखारी की फौजों से कैसे जीत पाओगे? माता सुनवा व फुलवा दोनों को इंदल ने उदल के पत्र पकड़ा दिए। दोनों उदल की जानकारी पाकर प्रसन्न हो गईं। माता मलना, दिवला, तिलका ने इंदल के विवाह की तैयारियां शुरू कर दीं। मलखे ने महोबा और सिरसा की फौजें तैयार करके बलक बुखारे को कूच कर दिया। इंदल का विवाह, बलक बुखारे का युद्ध। उन दिनों राजाओं में बिना युद्ध के बेटी ब्याहना कमजोरी मानी जाती थी, जबकि हार कर विवाह करने में वे अपनी मान प्रतिष्ठा समझते थे। इंदल की बारात भी बलक पहुंच गई तो सूचना के लिए रूपनवारी को भेजा। जैसा कि उसका रिवाज ही था, रूपन को दरबार में बैठे 7 भाइयों ने घेर लिया। उसने भी घंटों तलवार चलाई और सबको चकमा देकर अपने डेरे में वापस आ गया। इधर राजा अभिनंदन ने अपने 7 पुत्रों को आदेश दिया कि बारात के डेरे पर आक्रमण करो, हथियार और माल सब लूट लो। 7 ने फौज तैयार कर ली। उधर मलखान भी सावधान था। उसने भी सेना के युद्ध के लिए तैयारी कर ली। दोनों तरफ से तोपें चलने लगी। धड़ाधड़ गोले बरस रहे थे। हाथी, घोड़े, पैदल गोले के प्रहार से गिर रहे थे। हाथी का गोला लगता तो चिघाड़ता हुआ भागता, घोड़ा चारों पैरों से वहीं बैठ जाता और पैदल सैनिक के तो चीथड़े उड़ जाते। आखिर दोनों सेनाएं आमने सामने आ गईं। फिर तो भयंकर तलवारें चलीं। हजारों सैनिकों की लाशें रणभूमि में बिछ गईं। अभिनंदन के सैनिक जान बचाकर भागने लगे। तब मिलारन मलखान के सामने आकर बोले, क्या इरादा है तुम्हारा? हमारे राज्य पर क्यों आक्रमण किया? तब मलखान ने राजा अभिनंदन को चित्रलेखा द्वारा इंदल को तोता बनाने की घटना सुनाई। फिर कहा, बारात तो तुम्हारी बेटी ने बुलाई है, हम इंदल की भावर डाले बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। यह सुनकर अभिनंदन ने अपने 7 बेटे बुला लिए और मलखान से जोरदार युद्ध होने लगा। मलखान ने तभी रूपनवारी को उदल को बुलाने भेजा। रूपन बिना विलंब किए उदल के पास पहुँचे। उदल तो प्रतीक्षा ही कर रहा था कि साथ में मकरंदी भी चला। अपनी सेना लेकर तुरंत पहुँचे, किंतु मठिया में देवी की पूजा करके आशीर्वाद लेना नहीं भूले। मकरंद, कांतामल और उदल ने रण क्षेत्र में पहुंचकर भारी मार मचाई। आल्हा ने कहा, यह वीर तो बहुत तेज है। तब मलखान ने बताया, दादा तुम्हारी नज़र धोखा खा रही है।
उदल को पहचान नहीं रहे। तब आल्हा ने तीर कमान छोड़कर उदल को छाती से लगा लिया। तब उदल ने कहा, तुम्हारी बुद्धि को क्या हो गया था जो मेरा विश्वास नहीं किया? आल्हा बोले, मामा माहिल ने गंगा जी की कसम खाकर कहा कि मेरे सामने उदल ने इंदल का सिर काटा था। आल्हा ने अपनी गलती पर बहुत पछतावा किया तथा कहा कि उरई में जाकर माहिल को इस झूठ की सजा देंगे। उदल फिर अपने वेंदुल घोड़े पर सवार हुआ तथा भारी तलवार चलाई। अभिनंदन के पुत्र हंसामणि पर वार करना ही चाहता था कि तब तक मलखान से कहा, हंसामणि को मारना मत, ये चित्रलेखा का भाई है। उदल ने उसे हौदे से गिराकर बंदी बना लिया। फिर मोहन, सुक्का और सातों बेटे ज्यों ही आगे आए त्यों ही बांध लिए गए। अभिनंदन ने अपने हाथी आगे बढ़ाया तो चौंडा पंडित उससे भिड़ गया। अभिनंदन ने चोट बचा ली, तभी मकरंदी ने अपना घोड़ा आगे अड़ा दिया। उदल और ढेवा भी साथ आ गए। आल्हा और मलखान भी वहां आ डटे। अभिनंदन और आल्हा दोनों के हाथी पास पास पहुंच गए। आल्हा ने तब पंचशावत हाथी की जंजीर खोलकर सूंड में पकड़ा दी। हाथी ने जब जंजीर घुमाई तो अभिनंदन के सिपाही भागने लगे। जो जंजीर की चपेट में आ जाता वह तो जीवित बच ही नहीं पाता था। हाथी ने हौदे को गिरा दिया और अभिनंदन को भी आल्हा ने बंदी बना लिया। सातों बेटे बांधे जा चुके थे। जैसे ही राजा अभिनंदन बंधन में आए, रूपन ने जीत का डंका बजवा दिया। आल्हा ने इंदल को बुलवा लिया, पंडित चूड़ामणि को भी बुलाया और विवाह के लिए शुभ घड़ी दिखवाई। पंडित चूड़ामणि ने पंचांग खोलकर बताया, इस समय शुभ मुहूर्त चल रहा है, जल्दी भावर डलवा लेनी चाहिए। आल्हा ने चारों नेगी और सभी परिवारजनों को बुलवाया। राजमहल में भावर की तैयारी का समाचार भिजवा दिया। राजा अभिनंदन ने कहा, अब सब प्रकार से योग्य हैं। मेरी और सातों बेटों की कैद से रिहाई करवा दें तो हम ब्याह का कार्य खुशी से पूर्ण करेंगे। उदल ने सभी को छुड़वा दिया। पंडित ने मंडप छवाया और वेदी रचाई। विधि विधान से फेरे डलवाए गए। राजा ने कन्यादान किया। उदल ने सभी नेगियों तथा पंडित को दक्षिणा दी। फिर बेटी विदा करने की बात माता ने चित्रलेखा को गले मिलकर विदा किया। सखियां भी गले मिली। पालकी में बहू जैसे ही बैठी, उदल ने 12 तोले सोने के मोतियों वाले हार को तोड़कर लुटा दिया। बारात विदा होकर चल पड़ी। पहले झुन्नागढ़ रुके, फिर महोबे के लिए चले। महोबे में रूपन से सूचना पाकर सब तैयारियां पहले से कर ली गई थीं। रानी मलना ने नवेली बहू का स्वागत किया। दिवला और तिलका के भी दोनों दूल्हा दुल्हन ने चरण स्पर्श किए। रानी सुनवा ने अपने बहू बेटों का स्वागत करके दान दक्षिणा जी भरकर बांटी। घर घर में मंगलाचार होने लगे। इंदल का विवाह संपन्न हुआ। आल्हा उदल पुनः प्रेम से रहने लगे। पथरी कोट की लड़ाई। कभी कभी बड़े भी बच्चों की तरह हठ पकड़ लेते हैं। रानी सुनवा ने जिद ही पकड़ ली कि कन्नौज के बाग लरेखा में ही झूलने जाना है। सास ससुर और पति के मना करने पर भी नहीं मानी। सासू दिवला ने उदल से कहा, परंतु वह पहले इंदल के अपहरण में भी भारी परेशान हुआ था, अतः वह भी तैयार नहीं हुआ। ताला सैयद आल्हा के पिता का साथी था, वह तैयार हो गया और रानी सुनवा को बाग लखेरा में झूला झुलाने ले गया। वहां पथरिया कोट का राजा ज्वाला सिंह भी आया हुआ था। उसने रानी सुनवा के शरीर की चमक देखी तो हैरान हो गया। जाकर उसने विवाह का प्रस्ताव रखा। रानी ने बताया कि वह अब कुंवारी नहीं है और ना किसी कमजोर गरीब की पत्नी। मेरे पति आल्हा को पता चला तो तेरी खाल में भूसा भरवा देंगे। ज्वाला सिंह ने जादू की पुड़िया भी फेंकी, परंतु सुनवा स्वयं जादू की माहिर थी। तब ताला सैयद वहां आ पहुंचा। ज्वाला सिंह तुरंत गायब हो गया। अपने पथरी कोट में जाकर वह उदास होकर बिस्तर पर पड़ गया। किसी को कुछ नहीं बतलाया, पर मठ में चंडी की पूजा की, हवन किया तथा अपनी बलि देने को कटार निकाल ली। चंडी माता ने पूछा तो उसने बताया कि मुझे सुनवा किसी भी तरह अपने घर लानी है। देवी ने काम पूर्ण होने का भरोसा दिया। आधी रात को देवी अपने गणों के साथ गईं और रानी सुनवा को पलंग सहित उठवा लिया।
प्रातःकाल महलों में तलाश मची, कहीं खोज खबर नहीं लगी तो उदल को भेजा गया। 6 महीने तक उसने भी सब उपाय किए परंतु पता नहीं चला। उधर रानी की जब आँख खुली तो वह अपने को अनजान जगह पाकर दुखी हुई। तभी ज्वाला सिंह की बेटी सुआपंखिनी जल का लोटा लेकर आई। सुनवा को समझाने लगी, आप बिल्कुल चिंता ना करें, जैसे आल्हा महोबा वाले ऐसे ही ज्वाला सिंह पथरी कोट वाले। रानी सुनवा ने उसे डांट कर भगाया और कहा, मैं तुझे ही अपने बेटे के लिए ब्याह कर ले जाऊंगी। ज्वाला सिंह रानी सुनवा के पास आया तो रानी ने खूब खरी खोटी सुनाई। फिर कहा कि 7 महीने तक मेरा तुम्हारा नाता भाई बहन का रहेगा। अगर 7 मास तक मैं आज़ाद नहीं हो सकी तो मैं तुम्हें स्वामी स्वीकार कर लूँगी। राजा को पता लगने का या आज़ाद होने का तो सवाल ही नहीं उठता, अतः शर्त मान ली। बांदी ने सलाह दी, रानी के पास 4 गिद्धनी रहती हैं, उनको भेजकर ही खोज करवा सकती हैं। गिद्धनी चारों दिशाओं में भेज दी गईं। एक गिद्धनी की दृष्टि में रानी आ गई और उसने आल्हा को जाकर सारी घटना बताई कि कैसे देवी उसे उठाकर ले गईं। परंतु आल्हा ने कहा, चलो ठीक हुआ, मेरी ओर से रानी मर चुकी, उसके लिए मैं अपने सैनिकों को क्यों मरवाऊं। उदल ने आल्हा को कहा, यह महोबा की इज्जत का सवाल है। सुनवा स्वयं तो नहीं गई, देवी लेकर गई हैं। हमें हर कुर्बानी देकर भाभी को लाना ही होगा। तालन सैयद के समझाने के बाद आल्हा ने फौज को तैयार होने को कहा और मित्र राजाओं को बुलाने को पत्र भेज दिया। अंततः पथरी कोट पर महोबे वाले चढ़ आए। आल्हा ने ज्वाला सिंह को संदेश भेजा कि रानी सुनवा को डोला सहित हमारे पास भेज दो, नहीं तो ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। ज्वाला सिंह ने बड़े पुत्र हाथीराम को आक्रमण करने भेज दिया। तोप चली, बंदूकें चलीं और फिर तलवारें चलीं। ज्वाला सिंह की फौजें लगातार कट कट कर गिरने लगीं। उदल और इंदल ने भारी मार मचाई। ज्वाला सिंह फिर देवी के मठ में जाकर रोया। चंडी ने जादू की पुड़िया दे दी और महोबा के बनाफर सब पत्थर बना दिए। इंदल बचकर कन्नौज पहुंच गया और बाकी सब पत्थर बन गए। कन्नौजी, जयचंद और लाखन बनाफरों के घरों पर जबरन कब्जा करने लगे। इंदल ने जाकर मलखे को सूचित किया। मलखान अपनी विशाल सेना लेकर आया। लाखन और जयचंद को ललकारा। दोनों ने मलखान का लोहा माना। मलखे फिर अमर गुरु के पास गए। मलखान 3 दिन तक एक पांव पर खड़ा रहा, अपना सिर काटने को तैयार हो गया तो गुरु अमरनाथ ने कारण पूछा। मलखे ने सारी बात बताई। उन्होंने चंडी को प्रसन्न करने को कहा। साथ ही गुरु अमरनाथ ने अपनी सारी विद्या मलखान को दे दी। मलखान ने गुरु अमर सिंह की विद्या से जादू फेंके और सब जो पत्थर हो गए थे जीवित हो गए। हाथी, घोड़े, मनुष्य सब जीवित हो गए। उसी समय चंडी भी वहां पहुंच गईं और ज्वाला सिंह से पुत्र सूबे सिंह की बलि मांगी। राजा ने कहा, माते 100-200 बकरे, घोड़े, हाथी की बलि ले लो, परंतु पुत्र की बलि नहीं दे सकूंगा। चंडी कुपित हो गईं और चली गईं। फिर मलखान ने चंडी का स्मरण किया। चंडी बोली, ज्वाला सिंह ने वादा करके भेंट नहीं दी, अब मैं पहले भेंट लूंगी तब कार्य करूंगी। इंदल से कहा कि तुम अपनी भेंट दे दो। इंदल तुरंत ही तैयार हो गया। इसे उसने अपना सौभाग्य माना कि अपने परिवार तथा राज्य के लिए उसकी भेंट देवी ने स्वीकार की है। इंदल पूजा करके भेंट देने के लिए तलवार निकालकर खड़ा हो गया। ज्यों ही तलवार चलाई, माता ने हाथ पकड़ लिया और कार्य सिद्ध होने का वरदान दिया। मलखान ने ज्वाला सिंह को पत्र लिखा, अब भी युद्ध करना चाहो तो मैदान में आ जाओ। ज्वाला सिंह की फौज एक बार फिर युद्ध करने आ गई। दोनों बेटों सहित ज्वाला सिंह रण में भिड़ गया। उसके सब सैनिक खप गए। चाचा तालहन, सैयद, आल्हा, उदल, ढेवा, इंदल सब मलखान के साथ खड़े दिखाई दिए। ज्वाला सिंह की सेना भाग खड़ी हुई। तब राजा ज्वाला सिंह ने हाथ जोड़कर क्षमा याचना की और माना कि बनाफरों का कोई मुकाबला नहीं। राजा और उसके दोनों बेटे हाथीराम और सूबे सिंह को कैद से मुक्त कर दिया। एक डोला रानी सुनवा का तथा दूसरा अपनी पुत्री सुआपंखिनी का आल्हा को सौंप दिया। महोबे जाकर इंदल का सुआपंखिनी से विधिवत विवाह किया गया। आल्हा परिवार महोबे के बाहर। महोबे के जिन बनाफर बंधुओं की 52गढ़ में धाक थी, उनकी वीरता का सामना करने की हिम्मत प्रायः राजा नहीं जुटा पाते थे।
राजा परिमाल तो शस्त्र त्याग चुके थे। सच तो यह है कि परिमाल बनाफर बंधुओं के बल पर ही शांति से राज कर रहे थे। एक दिन ऐसा आया कि राजा परिमाल ने आल्हा को महोबा छोड़ने का आदेश दिया। मामा माहिल राजा परिमाल और बनाफरों को हानि पहुंचाने की छल भरी चाल चलने का कोई अवसर नहीं छोड़ता था। एक दिन उसे खुराफात सूझी और वह दिल्लीपति पृथ्वीराज के दरबार में जा पहुंचा। राजा ने उसे सादर बिठाया और आने का कारण पूछा। माहिल ने कहा, चंदेले परिमाल आपके समधी हैं। आप जांच के देखो कि वे आपको अधिक सम्मान देते हैं या बनाफरों को। आप उनसे हाथी पंचशावत, घोड़ा पपीहा, वेंदुल, मनुरथा और घोड़ी कबूतरी कुछ दिन के लिए मांग कर देखो। पता चल जाएगा कि मान सम्मान किसका ज़्यादा है। पृथ्वीराज को ये उपाय अच्छा लगा। उसने तुरंत कागज कलम उठाकर राजा परिमाल को पत्र लिखा। एक धामन के हाथ पत्र महोबे भेज दिया। राजा परिमाल को जैसे ही पत्र मिला, उन्होंने आल्हा को बुलवाकर पत्र पढ़वा दिया। आल्हा उदल दोनों ने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। आल्हा ने कहा, आप हमारे पिता समान हैं। आपके एक संकेत पर हम अपनी जान कुर्बान करने की तैयार हैं, परंतु क्षत्रिय अपनी सवारी किसी को नहीं देते। यह हमारे लिए अपमानजनक है। राजा परिमाल ने क्रोधपूर्वक आज्ञा दी तो आल्हा ने साफ इनकार कर दिया। राजा ने क्रोध में कहा, महोबा से तुरंत निकल जाओ। यहाँ का भोजन किया तो गौमांस भक्षण का पाप लगेगा। आल्हा उदल ने अपनी माताओं तथा रानियों को तुरंत तैयार होने को कहा। दिवला माता ने समझाया कि मल्हना ने तुम्हें पाला है, उसका कहना मानो। मल्हना ने मनाने का प्रयास किया पर आल्हा नहीं माना। राजा ने सख्त लहजे में कसम में ऐसी दिखाई थी कि अब महोबा का पानी भी पीना हराम था। किसी ने मलखान को खबर कर दी। वह स्वयं आया, कारण जाना और फिर उन सब से सिरसा चलने का आग्रह किया। आल्हा ने जो निश्चय किया था उस पर अटल रहा। राजा उन्होंने भादों के महीने में निकाला है, जिसमें साधु और सन्यासी तक भी प्रवास नहीं करते। ये लोग करणीय और परहुल से होते हुए सियार मऊ जा पहुँचे। वहाँ इन्होंने अपने डेरे लगा दिए। वहाँ से एक दिन आल्हा कन्नौज में राजा जयचंद से मिलने के लिए गए। दरबार ने परिचय पूछा तो आल्हा ने बताया कि मैं आल्हा महोबा से आया हूँ। राजा जयचंद ने तुरंत आदर से बुलवाया। राजा परिमाल का तथा महोबे का हाल पूछा। आल्हा ने कहा, परिमाल का महोबा हम सदा के लिए छोड़ आए हैं, आपकी शरण में हैं, बताइए कहाँ रहें। जयचंद का जवाब था, जिन्हें चंदेलों ने निकाल दिया है उन्हें हम नहीं रख सकते। आल्हा इतना सुनते ही बाहर चले आए और सीतारमऊ वाले डेरे पर पहुंच गए। उदल को इस पर बहुत क्रोध आया। उसने देवी फूलमती के मंदिर में पूजा की तथा कन्या जिमाई। इसके पश्चात आसपास बाजार की दुकानों को लूटने का आदेश दे दिया। सिपाही लूटने लगे। राजा जयचंद को सूचना मिली तो लाखन को तोपे ले जाकर उदल को मारने के लिए भेजा। इसी बीच ताला सैयद ने जयचंद से कहा, तोपों से भी तुम उदल को नहीं हरा सकते। उसने मांडवगढ़ जीता, पथरीगढ़ जीता, पृथ्वीराज की कन्या से ब्रह्मा का ब्याह कराया, बलक बुखारा और कुमायूगढ़ भी जीता है। जयचंद ने कहा, हमारे जौरा भौरा दोनों हाथियों को शराब पिला दी जाए, फिर यदि उदल उन्हें काबू में कर ले तो हम उसको सम्मानित करेंगे। ऐसा ही किया गया। शराब छकाकर हाथी द्वार पर खड़े कर दिए गए। उदल को उनसे लड़ने का आह्वान दिया गया। पंचशावत पर आल्हा और वेंदुल घोड़े पर उदल आए। जयचंद ने उनसे द्वार पर खड़े हाथियों से भिड़ने को कहा। उदल अपने घोड़े से उतरा और हाथी को एक भाला मारकर गिरा दिया। दूसरे भौरा हाथी का दांत पकड़कर उसे पटक कर दे मारा। जब जयचंद ने उदल का बल स्वीकार कर लिया, जयचंद ने तब राजगिरी नगर को इन्हें पुरस्कार स्वरूप दे दिया। आल्हा उदल का परिवार तब से वहीं बस गया। बूंदी, बंगाल की लड़ाई, लाखन का ब्याह। कन्नौज के राजा जयचंद के अनुज रतिभानु का पुत्र था लाखन। अब उदल जयचंद के दरबार में बैठने लगे थे। एक दिन बंगाल के कामरू राज्य के बूंदीगढ़ से राजा गंगाधर राव की पुत्री कुसुमा का टीका लेकर राजकुमार जवाहर सिंह कन्नौज पहुँचे। इससे पूर्व दिल्ली, पथरीगढ़, बौड़ीगढ़ होकर आए थे। किसी राजा ने उनका टीका स्वीकार नहीं किया था। जयचंद ने भी बंगाल का नाम सुनते ही टीका लेने से इनकार कर दिया।
सभी का कारण एक ही था कि बंगाल जादू के लिए प्रसिद्ध है। जानबूझकर मधुमक्खियों के छत्ते में कोई हाथ नहीं देना चाहता था। राजा जयचंद ने इनकार किया तो उदल ने कहा, टीका आया है, लाखन सुंदर है, जवान है, कुंवारा है, फिर टीका स्वीकार न करना हमारी राजपूती शान का अपमान है। जयचंद ने कहा, उदल यदि अपने बल पर चाहे तो टीका स्वीकार कर ले। उदल ने लाखन का टीका स्वीकार कर लिया। पंडित को बुलाकर टीका चढ़ा दिया गया। महलों में मंगलाचार होने लगे। विवाह फागुन में होना तय करके जवाहर सिंह लौट गए। निश्चित किया गया समय जल्दी ही बीत जाता है। फाल्गुन की शिव त्रयोदशी का मुहूर्त निकला था। अपने व्यवहारी राजाओं की बारात लेकर आल्हा बूंदी जा पहुँचे। बूंदी के राजा गंगाधर को सूचना देने के लिए ऐपनवारी अर्थात ब्याह की पीली चिट्ठी लेकर रूपन को भेजा गया। गंगाधर के दरबार में पहुंचकर रूपन ने पत्र सौंपा और अपना नेग मांगा। उसका नेग ही था तलवारबाजी। दरबार के 32 क्षत्रियों को घंटों तलवार चलाकर मौत के घाट उतार दिया। राजा गंगाधर डर गए। उन्होंने बल के मुकाबले छल को प्रबल माना। अपने दोनों पुत्रों जवाहर सिंह तथा मोती सिंह को भेजकर अकेले लाखन को ही मंडप में भेजने को कहा, वह भी बिना शस्त्रों के। आल्हा ने कहा, हमारा रिवाज है कि अकेला दूल्हा कहीं नहीं जाता, अतः उसके साथ एक नेगी अवश्य जाएगा। आल्हा ने नेगी की जगह उदल को भेज दिया। महल के द्वार पर पहुंचकर राजकुमारों ने कहा, मंडप में शस्त्र लेकर प्रवेश नहीं कर सकते, अतः उनके शस्त्र उतरवा कर रख दिए। मंडप में पहुंचकर पूजन कराने के स्थान पर दोनों भाइयों जवाहर और मोती सिंह ने तलवारें खींच लीं। अंदर और भी क्षत्रिय छिपे थे। सब इन दोनों निहत्थे वीरों पर टूट पड़े। दोनों ने निहत्थे ही बहुत देर तक मुकाबला किया। थाली लोटा आदि से ही अपना बचाव और वार किया। फिर धोखे से ही दोनों को बांध लिया गया। बांधकर खंदक गहरी खाई में फेंक दिया गया। यह सूचना राजकुमारी कुसुमा को मिली तो उसे अच्छा नहीं लगा। वह रेशम की डोरी लेकर आधी रात हो गई। उन्हें निकालने के लिए डोरी लटकाई तथा भोजन भी कराने का आग्रह किया। उदल ने कुसुमा को समझाया कि हम चोरी से निकलने के पक्ष में नहीं हैं। यह हमारी शान के विरुद्ध है। यदि तुम कुछ कर सकती हो तो यह सूचना आल्हा के पास पहुंचा दो। कुसुमा ने सवेरा होते ही पत्र लिखकर फूलों की डलिया में छिपाकर अपनी मालिन के द्वारा आल्हा के पास पत्र भेज दिया। मालिन पूछताछ करके आल्हा के तंबू में पहुंची। पत्र पढ़कर आल्हा ने उन्हें पुरस्कार दिया और कुसुमा को भरोसा रखने का आश्वासन दिया। आल्हा ने सभी सैनिकों को तुरंत रण के लिए तैयार होने का आदेश दिया। हाथी चढ़ने वाले अपने हाथियों पर चढ़ गए, कुछ घोड़ों पर सवार हो गए। सबने अपने अपने हथियार संभाल लिए। उधर जवाहर सिंह और मोती सिंह ने भी अपनी सेना को तैयार कर लिया। जल्दी ही दोनों सेनाएं आमने सामने पहुंच गईं। आल्हा ने मोती से कहा कि तुमने गंगा जली कसम खाने के बाद भी धोखा दिया। अब मैं बूंदी को तहस नहस कर दूंगा। मोती सिंह ने बातों का जवाब तोपों के गोले दाग कर दिया। आल्हा ने भी तोपों के जवाब में तोपें चलवा दीं। लग रहा था गोले नहीं ओले बरस रहे हैं। गोलियां ऐसे चल रही थीं जैसे वर्षा की मोटी बूंदें। गोले गोलियों के बाद भाले और तलवारें चली। लाशें गिरने लगी, खून की नदियां बहने लगीं। तब आल्हा ने जाकर भगवती अंबिका का यज्ञ किया। भगवती से यह प्रार्थना की कि आज हम पर भी मुसीबत पड़ी है। यदि लाखन का ब्याह नहीं करवा पाए तो जग में हंसाई होगी। देवी की आभा ने कहा, सिरसा से मलखान को बुलवाओ और महोबे से ब्रह्मानंद को बुलवाओ। इन दोनों के आने पर ही लाखन का विवाह होगा। देवी के आदेशानुसार आल्हा ने मलखान और ब्रह्मानंद को पत्र लिखे और एक तेज गति वाले धामन को रवाना किया। धामन महोबा पहुंचा और ब्रह्मानंद को पत्र दिया तो पत्र पढ़कर उसकी प्रतिक्रिया यह थी कि जब तो माता मल्हना ने इतना प्रयास किया पर आल्हा रुके नहीं, अब मैं भी क्यों जाऊं। धामन पत्रवाहक फिर सिरसा गया। मलखान को पत्र मिला तो उसका भी मन दुखी हुआ। उसने भी यही सोचा कि तब तो हमारी बात नहीं मानी। महोबे से निकले थे तो सिरसा में रह जाते, अब भुगतो अकेले ही। तभी मलखान की पत्नी गजमोतिन आ गई।
मलखान ने जब उसे बताया कि पत्र आया है, उदल और लाखन दोनों बंदी बनाकर खंदक में डाल दिए गए हैं। आल्हा की सेना भी मर कट गई है, उन्होंने सहायता के लिए बुलाया है। तब रानी गजमोतिन ने कहा, सोचने का समय नहीं है, आप बिना एक पल की देर किए तुरंत जाएं। रानी ने याद दिलाया कि जब तुम भी खंदक में पड़े थे तो उदल ने ही तुम्हारी जान बचाई थी। जरा सी देर के कारण उदल मारे गए तो सारी जिंदगी पछताते रहोगे। गजमोतिन रानी की बात मलखान की समझ में आ गई और अपनी फौज को तैयार होने का आदेश दिया। सिरसा से चला तो महूबा पहुंचा। उसने यही बातें ब्रह्मानंद को समझाई तो उसने भी बूंदी जाने की तैयारी कर ली। दोनों माता मलना का आशीर्वाद लेने पहुंचे। माता ने दोनों को विजय का आशीर्वाद देकर विदा किया। उधर आल्हा ने ढेवा से विचार विमर्श किया कि सेना का 3/4 भाग समाप्त हो गया, 1/4 को भी कटवा दें और यहीं हम भी खप जाएं। दूसरा विकल्प है कि लौट जाएं तथा फिर नई कुसुम लेकर आक्रमण करें। मलखान और ब्रह्मानंद तो आए नहीं, फिर यही तय हुआ कि लौट ही चलें। अतः सेना की वापसी रुख करने का आदेश दे दिया। थोड़ी ही दूर चले तो उधर से बड़ी भारी सेना को आते देखा। आल्हा ने ढेवा को आक्रमण का आदेश दिया ही था कि तभी किसी ने मलखान के पहुंचने की सूचना दी। ढेवा ने तुरंत आदेश रुकवाया और आल्हा को सूचित किया। फिर थोड़ी ही देर बाद ब्रह्मा और मलखान पहुंच गए। दोनों ने आल्हा को प्रणाम किया। आल्हा ने दोनों को गले लगाया। अब युद्ध की नीति इस प्रकार बनाई गई। बूंदी पर उत्तर की ओर से ढेवा को आक्रमण करने के लिए मोर्चा लगाने को कहा। जब बूंदी की फौजें आगे बढ़ें तो आप धीरे धीरे पीछे हट जाना। उधर दक्षिण से मलखान की फौज आगे बढ़ेगी। इसी युद्ध नीति से काम लिया। बूंदी के जवाहर सिंह और मोती सिंह दोनों भाई उत्तर की ओर युद्ध को निकले। युद्ध शुरू हो गया था। तय नीति के अनुसार ढेवा ने अपनी सेना पीछे हटाई तो बूंदी की फौजें आगे बढ़ गई। दूसरी ओर दक्षिणी फाटक को मलखान ने तोपों की मार से तोड़ दिया और किले में प्रवेश कर गए। रंगमहल से रानी आई तो बोली, महिला पर बात मत करना। मलखान ने भी कहा, आप मेरी माता हैं, आपको मैं कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आप केवल यह बतला दो कि उदल और लाखन कहाँ कैद हैं। रानी ने बता दिया कि महल के नीचे एक खंदक है, उसी में दोनों बड़े हैं, उन्हें जल्दी निकाल लो। मलखान ने वहां पहुंचकर सभी पहरेदारों को मार गिराया। उदल से बोले, भैया निकल आओ, मैं और ब्रह्मानंद महोबा से आ गए हैं। उदल ने देखा शरीर बंधा है और घायल है, बाहर कैसे आएं? मलखान ने अपनी विवाह की याद दिलाई और उदल को अपना बल याद दिलाया। तब उदल ने जोर लगाया और बंधन तोड़कर बाहर आ गया। उदल ने ब्रह्मानंद को प्रणाम किया, फिर चारों गले लगे। लाखन का शरीर बहुत घायल था, अतः पालकी में दोनों को बिठाकर डेरे के लिए रवाना कर दिया गया। वहां दोनों की मरहम पट्टी कर दी गई। अब पश्चिम से सैयद और पूरब से ब्रह्मानंद ने आक्रमण किया। मलखान तो दक्षिण से भीतर घुस चुके थे। बूंदी को चारों दिशाओं से घेर लिया गया। ब्रह्मानंद के सामने मोती सिंह पहुंचा। मोती सिंह ने तीर चलाया, ब्रह्मा बच गया। फिर मोती ने तलवार का वार किया, ब्रह्मा ने ढाल अड़ा दी। मोती की तलवार टूट गई। ब्रह्मा ने आगे बढ़कर मोती को गिराया और बंदी बना लिया। जवाहर ने मोती को बंधक में देखा तो आगे बढ़कर ब्रह्मा पर वार कर दिया। तभी मलखान बीच में आ गए। मलखान ने जवाहर पर तलवार से वार किया। ढाल अड़ाकर उसने रोकी तो तलवार की मुठ हाथ में रह गई। मलखान ने ढाल की मार से गिराकर जवाहर सिंह को बंदी बना लिया। दोनों बेटे भी बंदी बना लिए गए तो गंगाधर राजा ने हाथी आगे बढ़ाया। अब वह मलखान पर जादू चलाने लगा। जादू मलखान पर कोई असर नहीं कर रहा था। तब मलखान ने स्वयं कहा, पुष्य नक्षत्र में जन्मा हूँ, मेरी कुंडली में 12वें घर पर बृहस्पति है, जादू मुझ पर असर नहीं करता। फिर मलखान ने आल्हा से कहा कि राजा गंगाधर से तुम भिड़ जाओ। आल्हा ने अपने हाथी बढ़ाया और गंगाधर को ललकारा। गंगाधर ने भाला मारा। आल्हा ने दाएं हटकर चोट बचा ली। फिर गंगाधर ने आल्हा के हौदे की रस्सी काट दी, पर आल्हा गिरने से बच गया। अब आल्हा ने गंगाधर को बांध लिया। गंगाधर ने तब खुशामद करते हुए कहा, महोबा वाले बनाफर सब वीर हैं, तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं।
अब मेरे दोनों लड़कों को भी रिहा कर दो, मैं अभी अपनी पुत्री की भावर डलवा दूंगा। गंगाधर की बात मानकर वीर मलखान ने दोनों मोती और जवाहर को छोड़ दिया। गंगाधर को भी आज़ाद कर दिया। गंगाधर ने पंडित को बुलवाकर मंडप में चौक पुरवाया। मोती जवाहर बेटों को बुलाकर कहा कि कमरों में शूरवीर बुलाकर छिपा दो, फिर महोबा वालों को बुला लो। जैसे ही आ जाएंगे दरवाजे बंद करके सबके सिर कटवा दो। मोती ने जाकर बारात में राजा जयसेन से मुलाकात की और घर घर के लोगों को मंडप में चलने को कहा। वहां सब तैयारी हो चुकी थी। लाखन के पास कुसुमा को भी बिठा दिया। पंडित ने गौरी गणेश पुजवाए। अचानक गंगाधर ने कोई संकेत किया और छिपे सैनिक निकल आए। चारों ओर से मारा मारी होने लगी। महोबा वाले वीरों ने सारे सैनिकों को मार गिराया। फिर तो गंगाधर को कन्यादान करना ही पड़ा। विधिवत भांवर पड़ गई, पर विदा तो हम साल बाद करेंगे। परंतु रानी ने आग्रह करके कुसुमा को पूरे दान दहेज के साथ विदा करवाया। इसके पश्चात भोजन करवाकर लाखन को मोहन माला पहनाकर विदा कर दिया। बारात डोला लेकर चली और कन्नौज पहुंची। महलों में समाचार भेज दिया। स्वागत की तैयारियां पहले ही हो गईं। मंगल गान होने लगे। रानी तिलका ने आरती करके लाखन और कुसुमा का स्वागत किया। ब्रह्मा और मलखान विदा लेकर महोबा और सिरसा को चले गए। आल्हा, उदल, ढेवा अपनी नगरी को चले गए। इस प्रकार लाखन राणा का विवाह लाखों में एक ही हुआ। अगर आपको कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे की कहानियाँ जल्दी ही चैनल पर आएंगी। धन्यवाद।